चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह ने चलवाई और यहाँ चली तो प्रशासन ने चली। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे हिंदुस्तान की आम जनता से माफी मांगे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यह है कि गोली के पीछे क्या है। जी हाँ, आपने एक फिल्म का वो गाना ज़रूर सुना होगा। वो गाना मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा अश्लीलता भरा गाना है, लेकिन मुझे मजबूर होकर के ये टाइटल रखना पड़ा कि आखिर गोली के पीछे है क्या। गोली के पीछे है सियासत, और सियासत पूरी तरीके से हावी है। संसद में तो इसको लेकर के ज़बरदस्त हंगामा चल रहा है। सियासत कई स्तर पर चल रही है। सियासत चल रही है तेरा लीक या मेरा लीक। पूरे देश में पेपर लीक हो रहा है, युवाओं का भविष्य डूब रहा है। पेपर कराने के पैसे देने पड़ते हैं और उसके बाद जब वो युवा पेपर देने जाता है तो वो पेपर लीक हो जाता है, फिर वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। इन सबसे इतर जो हमारे नेतागण हैं वो उन पर सियासत जारी है, वो लगातार सियासत कर रहे हैं। और जब वही बच्चे इन सियासतदानों से ऊब कर जंतर मंतर पर या कहीं और धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनको बदले में मिलती है लाठी और गोली। अब सवाल ये उठता है कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया। मंत्री जितेंद्र सिंह की माने, जो कि पीएमओ में है, तो जो मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, वो गोली चलाने का आदेश नहीं देते हैं, बल्कि मजिस्ट्रेट गोली चलाने का आदेश देते हैं, प्रशासनिक अधिकारी गोली चलाने का आदेश देते हैं। लेकिन अब दूसरा सवाल खड़ा हो गया कि 1991 में जब गोली चली थी 92 में कार सेवकों पर, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हंगामा किया, पूरे देश में इस बात को फैलाया कि अयोध्या की गलियां एकदम लाशों से पट गईं और यमुना और जो वहाँ की नदी है उसमें वो एकदम लाल हो गई। तो उस समय गोली मुलायम सिंह यादव ने चलवाई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री थे, जिम्मेदारी उनकी थी। लेकिन अब प्रोफेसर राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि भाई ये तेरी गोली और मेरी गोली क्यों और कैसे। जब कार सेवकों पर गोली चले तो मुख्यमंत्री दोषी, तब प्रशासनिक अफसर दोषी नहीं है, नृपेंद्र जी दोषी नहीं है जो आज ट्रस्ट के जो बनवाने के अध्यक्ष बने हुए हैं। और जब दिल्ली में गोली चले तो उसके लिए प्रशासनिक अमला दोषी है। तो यहाँ तेरी गोली और मेरी गोली भी चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि गोली असल में चलवाई किसने, गोली चलाने का आदेश किसने दिया, क्योंकि ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। एक घटना दिल्ली में पैलेट गन चली और दूसरी घटना बिहार में AK-47 चली। AK-47 को लेकर के भी तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासकर संबित पात्रा, तो विपक्ष को ज़बरदस्त आड़े हाथों ले रहे थे और कह रहे थे कि झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठा नरेटिव गढ़ा जा रहा है। लेकिन जब AK-47 से चलती हुई गोलियों का वीडियो सामने आया तो शायद उनको लगा होगा कि वो कुछ गड़बड़ कर दिया है उन्होंने। उसके बाद से आनन फानन में वो पुलिस कर्मचारी है पटेल, उसको निलंबित किया गया, कार्रवाई उसके पर की गई। लेकिन सवाल अभी भी बना है, इसको लेकर के विपक्ष में हंगामा है। हालांकि जो पेपर लीक का मामला है उसको लेकर के दोनों सदन में अब ये बिल पेश हो चुका है और पास हो चुका है। पहले लोकसभा में पास हुआ और अब आज राज्यसभा में भी पास हो चुका है। लेकिन इसको लेकर के खड़गे, जो कि राज्यसभा में अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने अमित शाह के बयान की मांग की और उनके इस्तीफे की मांग की कि आखिर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। इसको लेकर के दोनों तरफ से वार और प्रतिवार जारी है और इसी के साथ साथ में ये भी जारी है कि तेरा लीक या मेरा लीक। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में उसने प्रदर्शन किया, क्योंकि वहाँ पर जो झारखंड PCS कमीशन है उसके चेयरमैन को लेकर के दिक्कत हुई, वहाँ पर प्रदर्शन किया गया। और पंजाब में भी इसको लेकर के, लीक को लेकर के प्रदर्शन किया गया। ज़बरदस्त तरीके से दिल्ली में प्रदर्शन किया गया। हालांकि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ कर दिया कि पेपर लीक नहीं हुई थी,
वो घटना हुई थी जिसमें 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है, कर्नाटक में भी यही चल रहा है, केरल में भी यही हुआ, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, उत्तराखंड में भी हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, सब जगह हो रहा है। और इसका असली जो इसका वो है, जो इसका खामियाजा भुगतता है, वो है हमारे देश का युवा। मैं फिर बता दूं, देश का युवा पढ़ाई करता है, पैसे देता है, एग्जाम देने जाता है, भारी फीस अदा करता है, और बदले में उसको क्या मिलता है? बदले में उसको मिलता है पेपर लीक। और उसके बाद 40-50 जैसा राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं कि जिसके पास पैसा है वो बैकडोर से एंट्री पा जाता है। तो तेरा लीक और मेरा लीक भी चल रहा है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि गोली किसने चलवाई। इसी पर हम चर्चा करेंगे, यही हमारे आज के मुद्दे का ये आज का मुद्दा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपको हमेशा की तरह रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं कुछ बयानात जो आज पूरे दिन दिए गए। सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक प्रणाली की जो बुनियादी बिंदु हैं, उनकी जानकारी का भी अभाव है। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। फिर मैं बल के महानिदेशक, बल के प्रमुख के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हों, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हों, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बल हित में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। आप अपना काम निर्भय होकर करते रहें। जहां भी जो भी दायित्व लेना होगा वह संपूर्ण रूप से मैं महानिदेशक के तौर पर लूंगा। इस चीज को मैं आज फिर आप सभी के सामने दोहराना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में और भारतीय जनता पार्टी ने 90 के दशक से श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी पे ये झूठा आरोप लगाते रहे। जब मजिस्ट्रेट और डीएम ही गोली चलवाता है तो 90 के दशक से 1991 से लगातार आज लगभग 34-35 साल हो गया, हमारे श्रद्धेय नेताजी को जो बदनाम करने की कोशिश की गई और बदनाम किया गया। नेताजी धरती पुत्र रहे और जमीनों से जुड़े रहे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे हिंदुस्तान की आम जनता से माफी मांगे। ऐसा ये तो बात सही है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से लोगों से कि अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह ने चलवाई, अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह ने चलवाई, और यहाँ चली तो प्रशासनिक चली। आप देखिए दोहरा मापदंड। गोली के पीछे क्या है? अब तरह तरह के बयान आ रहे हैं, अलग अलग बयान आ रहे हैं। हमने सारे बयान आपको सुनाए। 2-3 बयान बहुत ही मौजूद रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सीनियर मंत्री जितेंद्र सिंह, जो कि पीएमओ में काम करते हैं, प्रधानमंत्री ऑफिस में काम करते हैं और पूरा कारोबार देखते हैं, उनका साफ कहना है कि गोली चलाने का आदेश मंत्री नहीं देता है। गोली चलाने का आदेश डीएम, एडीएम और प्रशासनिक अमला देता है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि गोली चली ही नहीं।
अब सवाल उठता है कि गोली चली या नहीं चली, क्योंकि राहुल गांधी ने तो जिस लड़के को पैलेट गन लगी थी, जिसकी एक आंख जाते जाते बची है या चली गई है, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, वो उस पर गोलियां कहाँ से मिली, उसके छर्रे कहाँ से मिले। AK-47 बिहार में चली और उसको सस्पेंड किया गया। वो क्या जो वीडियो है वो झूठ है, वो मॉफ्ड वीडियो है। अगर वो मॉफ्ड है, बनाया गया है, फैब्रिकेटेड है, तो उसका खुलासा होना चाहिए। जो लोग दोषी हैं, जिन लोगों ने काम किया, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। अब इसका सबसे बड़ा लाभ मिल गया समाजवादी पार्टी को, क्योंकि 91 में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पर, क्योंकि वो मस्जिद पर चढ़ करके गुंबद को तोड़ने की बात कर रहे थे और चढ़े थे, तो उस पर फिर कार सेवकों पर गोली चली थी। अब समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि भाई ये तेरी गोली और मेरी गोली तो नहीं चलेगी। आपकी गोली चलती तो आप कहते हैं कि डीजी अधिकार देता है, डीएम एडीएम मजिस्ट्रेट ये गोली चलाने के पास अधिकार है उनके पास में, वो आदेश देता है। लेकिन 1991 से आप हमको बदनाम कर रहे हैं कि मुलायम सिंह जी यादव ने, धरतीपुत्र मुलायम सिंह ने गोली चलवाई। तो इसके बाद फिर मामला वहीं फंसा हुआ है कि आखिर गोली चलवाई किसने, गोली चली या नहीं चली, अगर चली तो किसने चलवाई, वो आदेश किसने दिए। हालांकि डीजी सीआरपीएफ अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन सवाल वही है, कांग्रेस गृह मंत्री से माफी मांगने की बात कर रही है, सदन में आने की बात कर रही है। बढ़ते आगे, हमारे साथ में एक जो पैनल है वो जुड़ चुका है, हम उससे आपको पहले तारुफ करवा देते हैं, फिर इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है सुनील त्रिपाठी जी। शिक्षाविद के रूप में हमारे साथ में अनिल विश्वकर्मा जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राकेश सिंह जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका स्वागत है राकेश जी, बहुत स्वागत है। और शांत प्रकाश जाटव जी, यूँ तो उनका नाम शांत प्रकाश है, लेकिन जब अपने पर आते हैं तो पूरा जम के आक्रोश दिखाते हैं, आपका भी बहुत खैर मकदम है। मनीष गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनीष गुप्ता जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से नितेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत खैर मकदम है नितेंद्र यादव जी। तो भाई शांत प्रकाश जी, आप ही के बता रहे हैं, दो चीज़ें हैं। जितेंद्र जी का बयान हमने आपको सुनाया, जितेंद्र जी बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं पहली बात तो गोली चली ही नहीं, सवाल नंबर 1, गोली चली या नहीं चली, आप बताइए। सवाल नंबर 2, वो कह रहे हैं गोली चलाने का अधिकार डीएम एडीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट के पास में होता है, इसलिए, और इसमें मंत्री नहीं देते हैं। तो ये अधिकार दरअसल किसके पास है, गोली चलवाने का अधिकार किसके पास है। और तीसरा सवाल ये कि समाजवादी पार्टी कह रही कि तेरी गोली और मेरी गोली नहीं चलेगी। 91 में गोली चली तो मुख्यमंत्री ने चलवाई, और अब गोली चली तो मंत्री ने नहीं चलवाई, अब बाकी के अधिकारी चलवा रहे हैं। जी शांत प्रकाश जी। देखिए प्रदीप जी, जिस तरीके से चर्चा हो रही है, और कल राहुल जी ने कहा कि अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने जो है आदेश दिया, इस बात का जवाब जितेंद्र सिंह जी ने स्पष्ट रूप से दे दिया कि इस प्रकार का आदेश गृह मंत्रालय नहीं देता है, क्योंकि मंत्री का जो आशय जो है वो सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था कर देना है। अब जाहिर सी बात है, जो मौके पे होंगे वो मौके की नजाकत को देख करके वो अधिकारी जो है वो निर्देश देंगे कि क्या करना है। यहाँ पर मौके पर आप ये समझ लो कि डीजी जो सीआरपी हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई आप जहां पर भी आवश्यकता रहे अपना फर्ज निभाएं। यानी बैरिकेड्स को भी 3-4 भागों में डिवाइड किया जाता है, और पर्टिकुलर बैरिकेड के बाद में जो भी एक्शन है उसको सावधानी से लिया जाना, उसकी जिम्मेवारी उन्होंने स्वयं लेने की बात कही। तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि किसकी क्या क्या जिम्मेवारियां हैं। पैलेट गन लगी या आंसू गैस के गोले के कोई छर्रे लगे हैं, ये जांच का विषय है। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी ने जो बच्चे के साथ में जो घटना हुई है उसके संदर्भ में जो बात कही है, वो जांच के बाद में पता लगेगा कि किसने पैलेट गन चलाई, क्योंकि पैलेट गन कहाँ और किन परिस्थितियों में चली। क्या वो लास्ट बैरिकेड पर कहीं कोई किसी सैनिक ने, जो सिपाही ने कोई एक्शन दिया, या तो ये भी जांच का विषय है, और उसके लिए डीजी सीआरपीएफ जो है उन्होंने स्पष्ट किया है। तो यहाँ
केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री जो हैं उनकी जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं है। और यहाँ हम जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो बात कर रहे हैं वो भी बिल्कुल स्पष्ट है। आपने वहां पर निर्देशित करके रखा और गोलीकांड के पश्चात आपने क्या कहा? आपने कहा कि इस प्रकार की घटना पुनः होगी तो मैं फिर लोगों को मरवाऊंगा, फिर गोलियां चलवाऊंगा। ये महत्वपूर्ण बात। दोनों चीजों में स्पष्ट है ये कि समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है मुलायम सिंह यादव उस वक्त मुख्यमंत्री थे, और जिस तरीके से गोलियां ढूंढ ढूंढ करके चलाई जा रही थी और तमाम लोग मारे और सरयू नदी किस प्रकार से लाल हो गई, उस वक्त में उनको हस्तक्षेप करके वो जो वहां पर दुस्साहस जो हो रहा था उसको रोकना चाहिए था। तो ये इसकी गोली और उसकी गोली की जो बात आपने कही ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये आपने बिल्कुल हमारी तरफ से जी। एक सेकंड और बोलूंगा जी, हमारी तरफ से पहले किसान मूवमेंट हुआ और तमाम तरीके की अराजकताएं हुई। एक गोली नहीं चली, 15 फीट गहरी खाई में हमारे सैनिकों को कूद कर अपनी जान बचानी पड़ी। यहाँ पर भी हमारे सैनिकों ने तमाम तरीके से दंगाई और अराजक तत्वों की हर तरीके की नृशंसता को झेला। ये तब भी हमने कोई हमारी सेना ने और हमारी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं दिया। ठीक है। आप उस धैर्य को समझें। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इस प्रकार की राजनीति पर्टिकुलर इस वक्त में करने का कोई फायदा नहीं है। राहुल जी को समझना चाहिए। ठीक है। लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके पास छोड़ जाता हूं। आपने कहा कि किसान आंदोलन हुआ, बड़ा आंदोलन हुआ, एक भी गोली नहीं चली, 750 किसानों की मौत हुई थी, उसका भी ख्याल रखिएगा। नितेंद्र यादव जी बताइए। जी नहीं, ठीक है, आपकी बात ठीक है, गोली से नहीं मरा, लेकिन बाकी तरीके से 750 लोगों की मौत हुई थी ना। लोगों को वहां पर लाके बैठाया और वो लोग वहां पर अपने घर जाकर के उनके साथ में दुर्घटना हुई, ठीक है, उसमें सरकार का कोई दोष नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोबारा से आपके बात में आएंगे। नितेंद्र यादव जी, उनकी बात, शांत प्रकाश जाटव जी की बात में काफी दम नजर आ रहा मुझे। वो कह रहे हैं कि भाई, आप कह रहे हैं कि तेरी गोली मेरी गोली नहीं है, हम साफ कर रहे हैं कि हम गोली हमने नहीं चलवाई, लेकिन आपके नेता जो अब नहीं है यहाँ पर, और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, उन्होंने यह बयान दिया था कि अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो उससे ज्यादा गोलियां चलवाएंगे। तो इससे तो पुष्ट हो रहा है ना कि उन्होंने ही आदेश दिए थे, जबकि राम गोपाल कह रहे हैं कि नहीं, हमने आप हमको बेकार में ही बदनाम कर रहे थे पिछले इतने सालों से। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए नितेंद्र जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी धन्यवाद प्रदीप जी, आपने दो महत्वपूर्ण बातें कही। ये सच है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पे एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, और ये प्रदर्शन करीब 30 दिन पहले से जो आंदोलन का रूप ले रहा था, अनशन का रूप ले रहा था, 30 दिनों तक देश की सरकार ने उन देश के तमाम छात्रों की किसी बात का कोई संज्ञान नहीं दिया। 18 तारीख को समाजवादी पार्टी की नेता, हमारी सांसद आदरणीय डिम्पल यादव जी उन आंदोलनकारियों से मिलती हैं, उनको आश्वासन देती हैं कि हम आपके साथ हैं, और सोनम वांगचुक से इस बात का आग्रह किया जाता है कि आप ये अनशन समाप्त कर दें, अपने प्राणों की रक्षा करें, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार, संवेदनहीन सरकार, आप पर कोई संज्ञान नहीं। कांग्रेस के भी कुछ नेता मिले और अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता उन आंदोलनकारियों के साथ खड़े हुए और दोनों वांगचुक से बात की मांग की गई कि आप अनशन समाप्त करें। और वहीं से 20 तारीख को समाजवादी पार्टी ने आह्वान किया कि तमाम सारे नौजवान 20 तारीख को जंतर मंतर पहुंचे। वो इसलिए कि 20 तारीख से लोकसभा शुरू हो रही थी, और जब लोकसभा शुरू होती तभी वहां तमाम सारे सांसद और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे लोग उपस्थित होंगे, तो हम उनके सामने ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को रखेंगे। और वो हुआ। सरकार ने बड़ी निर्दयता पूर्वक लाठीचार्ज किए, डंडे किसमें जिस तरीके से कीले लगा करके नुकीले डंडों से उन पर प्रहार किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बैरिकेडिंग में करंट लगाया गया, और अंततः जिस पायलट गन से कार रहे कि अंततः इधर पायलट गन से तमाम सारे छात्रों पर प्रहार हुए, इसमें किसी अंग भंग होने की तमाम सारी आशंकाएं हुई। बिल्कुल ठीक है, ये बात सरकार की जवाबदेही के रूप में कौन जवाबदेही लेगा? जो जिम्मेदारी लेगा वही जवाबदेही करेगा।
पुलिस की जितनी भी कार्रवाई थी वो उसकी जवाबदेही, क्योंकि दिल्ली की पुलिस भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंडर में आती, इसकी जवाबदेही माननीय गृह मंत्री जी की बनती है। जी। पेपर लीक से जुड़े हुए जितने मामले थे वो प्रधान जी के जिम्मे थे, इसलिए प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा था। प्रधान जी ने बाद में बहुत सारा आंदोलन चरणबद्ध हुआ और प्रदेश भर में फैला। आपने उसका प्रमाण देखा कि जिस तरीके से देश के तमाम प्रदेशों में आंदोलन हुआ और बिहार में AK-47 भी चली। जी और आपने भी इस बात की पुष्टि की, तमाम सारे चैनलों ने उसके वीडियो दिखाए। ठीक है नितिन जी, बस ठीक है नितिन जी, मैंने आपको बीच में इसलिए नहीं टोका। ठीक है नितिन जी, मैंने आपको बीच में इसलिए नहीं टोका क्योंकि विपक्ष हमेशा आरोप लगा देता है कि आप उनको मौका दे रहे हैं, हमको ज़्यादा मौका नहीं दे रहे। लेकिन मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप इतिहास ना बता करके इस आंदोलन का आप अपनी बात रखते हैं कि 91 में जो गोली चली थी वो वाकई में क्या नेताजी ने आदेश दिया था कि नहीं दिया था, तो मुझे लगता दर्शक ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाते। मैं दूसरे राउंड में आऊँगा आपके बात में, और जी जल्दी से जी 20 सेकंड। मैं यही कह रहा हूं कि ये नेताजी का नैतिक साहस और अमित शाह जी के नैतिक साहस का अंतर है। ये उनके मजिस्ट्रेट ने, नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलाई, नेताजी ने स्वीकार किया और कहा कि माननीय न्यायालय ये बड़ी बात है, आदेश था। ठीक है, न्यायालय ये भी बहुत अच्छी बात, उसका अनुपालन करेंगे, वहां सुरक्षा करेंगे, जो करना हो किया गया। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, आपने बहुत शानदार बात कही। इसको आगे बढ़ाएंगे। राकेश सिंह जी, आपके पास आते हुए आपसे एक गुजारिश है कि अब ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सदन में पूरा हमने दिखाया, हमने ओपन कमेंट्री में भी सब कुछ बता दिया है। सीधे सीधे आप ये बताइए कि आपके जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं अमित शाह दोषी है, वो आए सदन में आए, माफी मांगे और अपना इस्तीफा दे। मतलब और दूसरी बात यह कि तेरा लीक और मेरा लीक चल रहा है, जहां पर आपकी सरकार है वहां कर्नाटक में भी लीक चल रहा है, झारखंड में भी लीक चल रहा है, पंजाब में भी लीक चल रहा है, और उसका प्रदर्शन भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी राकेश जी। देखिए प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि छात्रों के ऊपर, हिंदुस्तान के भविष्य के ऊपर पैलेट गन चले जी, इसके कई वीडियो हैं और इस बात की सत्यता से कोई इनकार नहीं कर सकता। इनकार वही करेंगे जिनकी फितरत झूठ की है, जिनकी फितरत साजिश की है, जिनकी फितरत षड्यंत्र की है, वही इस मामले को झूठ साबित करने में लगे हुए हैं। देश के भविष्य के ऊपर, हिंदुस्तान के भविष्य के ऊपर आपने AK-47 तनवाया, इसके भी वीडियो मीडिया के माध्यम से लोगों ने देखा और यह बिल्कुल सत्य है। तो अगर पैलेट बम गन अगर छात्रों के ऊपर देश के गृह मंत्री के आदेश पर नहीं चला तो इसका यह मतलब है कि नाकाबिल है देश के गृह मंत्री, अयोग्य है देश के गृह मंत्री, जिन्होंने भारत के भविष्य के ऊपर पैलेट गन चली, लाठीचार्ज हुआ, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किए गए, उसके बाद भी गृह मंत्री दिल्ली में रह करके चुप रहे, खामोश रहे। इसका यह मतलब कि अयोग्य गृह मंत्री है हमारे देश का। दूसरी बात कि दिल्ली पुलिस किसके अधीन आता है? दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आता है। RPF किसके अधीन आता है? गृह मंत्री के अधीन आता है। और अगर लाठी चली, पैलेट गन चले, लाठियों की बौछार हुई, तो अगर गृह मंत्री उसमें भी चुप रहे तो इसका यह मतलब है कि उनकी मौन स्वीकृति थी। और मौन स्वीकृति अगर थी गृह मंत्री की तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है। देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, कि आप हिंदुस्तान के सड़कों पे, हिंदुस्तान के भविष्य के ऊपर अगर आप लाठी चलाओगे, आप पैलेट गन चलाओगे तो हिंदुस्तान की आवाम इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। विपक्ष चूंकि हम 140 करोड़ जनता की आवाज है, इसलिए यह हमारे लिए मुद्दा है। ठीक है कि आप हिंदुस्तान के भविष्य के ऊपर किस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हिंदुस्तान के युवाओं पर गोली चलेगी तो वो हम सबके सीने पर गोली चलेगी, ये बात बिल्कुल ठीक है और ऐसा कोई किसी को भी नहीं करना चाहिए। मनीष गुप्ता जी, आप बताइए भाई, आप तो अलग राह अपना रहे हैं, खैर E10 को लेकर के, E20 को लेकर के बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो मामला पता हुआ है गोली का, तेरी गोली मेरी गोली। सभी साथियों को नमस्कार और
बताइए। देखिए, इसी दिल्ली के अंदर एक छोटी सी घटना घड़ी आती थी तो अरविंद केजरीवाल की सरकार को ये घेरे में खड़ा करते थे, कहते थे कि ये निकम्मे मुख्यमंत्री है। आज उसी दिल्ली के अंदर गोली चल रही है, पैलेट गन चल रहे हैं, 500 से अधिक बच्चों के हाथ पैर तोड़े गए, एक बच्चा अंधा होते होते बचा, और इतनी बड़ी घटना होगी और गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है। दिल्ली पुलिस किसके अंदर आती है? अमित शाह जी के अंदर आती है। राकेश जी, अब जी जी दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, उसके अंदर आती है, तो गृह मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है। बिहार के अंदर AK-47 चलवा रहे हैं और इस सरकार को पता चल गया कि रील बनाने वाले बच्चों ने सरकार की रेल बना दी है, इसलिए आज सरकार बैकफुट पे आई और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया। और मैं आज भी अमित शाह जी और मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अभी भी युवाओं की बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए। देश का युवा आपसे रोजगार मांग रहा है, देश का युवा पेपर लीक नहीं मांग रहा, इसलिए देश के युवाओं की बात सुनिए गंभीरता से, उनको एंटी नेशनल घोषित मत करिए। जंतर मंतर पे 36 दिन तक हमारा युवा बैठा रहा और लगातार मीडिया राज्यसभा के बाद लोकसभा में उनको एंटी नेशनल घोषित करता है। अगर किसान यहाँ पर आके बैठते हैं तो उनको आतंकवादी लोकतंत्र यही है। ठीक है, हमारे युवा हमारी आवाज उठा रहे हैं, हम अपने हक मांग रहे हैं, तो आप उन्हें एंटी नेशनल घोषित करना चाहते हैं? बिल्कुल। तो देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और मोदी जी को सामने आके माफी मांगना चाहिए। हाँ, ये बड़ी बात है ना कि अब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया तो अब गृह मंत्री इस्तीफा दे। मैंने पहले ही कहा था कि विपक्ष के लोगों की ये जो मांगों की फहरिस्त है वो लंबी और अति लंबी होती हुई जाएगी। जरा सुनील त्रिपाठी जी, आप बताइए भाई, आपने सारे लोगों को सुना, क्या कहेंगे? तेरी गोली और मेरी गोली, सबकी गोली अलग अलग। देखिए प्रदीप जी, हमारे नितिन जी हमारे साथ विभिन्न चैनलों पर बैठते हैं, बहुत ज्ञानी वक्ता भी हैं और अधिवक्ता भी हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुलायम सिंह जी ने कहा था कि मैंने न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए गोली चलाई है। आपके सामने स्वीकार भी किया जी। मैं बार बार पूछता हूं भाजपा से कि मुलायम सिंह जी कार सेवकों के हत्यारे थे, मैं भी मानता हूं थे, तो मरणोपरांत हत्यारे को सम्मानित क्यों किया? कि दोहरी चाल नहीं चलनी चाहिए। अगर वो हत्यारे हैं तो कहिए हत्यारे हैं, और उनको मरणोपरांत सम्मानित भी आप कर रहे हैं कि दोहरे चरित्र के कारण ये भाजपा दिन पर दिन पतन होता जा रहा है। और तेरी गोली मेरी गोली, गोली किसी की भी हो, वो जब अपने देशवासी सीने में लगती, चाहे बच्चे हो चाहे हमारे कार सेवक हो, तकलीफ सबको होती है प्रदीप। बिल्कुल। जो ये घटना घटित हुई है, मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का अहम न होता, संवाद स्थापित पहले ही कर लिया गया होता बच्चों से, तो ये परिस्थितियां न पैदा हो। लेकिन कोई इस पर भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता भी नहीं उनसे मिलने गया, और विपक्ष अगर साथ खड़ा न होता तो भी मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता इन बच्चों के साथ नहीं दिखता। लेकिन अब उन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बच्चों को मोहरा मत बनाइए। मैं तो निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं, उनके साथ जो घटना घटित हुई है वो अति निंदनीय है। वो बच्चे हमारे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता, मैं भी छात्र नेता रहा हूं प्रदीप जी, कभी कभी हम लोग आंदोलन करते थे तो जो बगल से लोग निकलते थे या हम लोग प्रतिद्वंदी होते थे, ईटा पत्थर फेंक देते थे जी। उस ईटे पत्थर से चोट लगने के कारण पुलिस वाले भी लाठी चार्ज कर देते थे। और जहां तक मुझे जानकारी है कि लाठी चार्ज करना या गोली चार्ज करना ये मजिस्ट्रेट का ही काम है। हम लोग टाइम सिटी मजिस्ट्रेट नितिन जी भी साथ देता रहे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट आदेश देते थे कि लाठीचार्ज होना चाहिए, लाठीचार्ज हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। लेकिन अगर ये एक परंपरा चलती रही देश में, जो कांग्रेस चाह रही, कांग्रेस अपने कारणों के कारण ही आज की इस तरह पहुंच गई है कि देश का विभाजन करना कांग्रेस का शुरू से निर्णय रहा है, और आज भी कांग्रेस देश को तोड़ने में कोई कसर नहीं कर रही है, तोड़ रही है। समाजवादी पार्टी भी एक सेकंड, समाजवादी पार्टी देखिए, अखिलेश जी के बयानों को आप बहुत गौर सुनिए, वो कोई ऐसी बात नहीं करते हैं जो समाज को विघटनकारी हो या समाज में कोई दुश्मनी ऐसी व्यवस्था पैदा हो। जी ठीक है, ठीक है भाई। अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, आप चूंकि शिक्षाविद हैं तो आपसे उस तरह के सवाल लेंगे। आपसे तेरी गोली मेरी गोली नहीं करेंगे। आप ये बताइए, ये जो गोलियां चलती हैं तो सीधे युवाओं की छाती पर लगती हैं, और युवा हमारे आपके घर के वो युवा हैं जो देश का भविष्य हैं। इसको कितना आप संगीन मानते हैं और इसको कितनी तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं? प्रदीप जी, आपको भी नमस्कार और अवसर देने के लिए धन्यवाद, और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, तेरी गोली और मेरी गोली ये ठीक नहीं है। अगर सरकार समय रहते संवाद विद्यार्थियों से या आंदोलनकारियों से
संवाद स्थापित कर लेते तो ये नौबत ही नहीं आती। देखिए गोली तो चली, घायल हुए, चोट लगी, गोली चलना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। अयोध्या की घटना दूसरे तरीके की घटना थी, यहाँ की घटना दूसरे तरीके की घटना थी। दोनों घटनाओं को घालमेल नहीं किया जाना चाहिए। ये छात्र हैं, हमारे भविष्य हैं, जिनके लिए ये सारी व्यवस्था है छात्रों के लिए। अगर छात्रों की कोई जायज मांग है तो उस मांग का सरकार का उत्तर देना या उनकी मांग का सम्मान करना लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी है जी। लोकतंत्र इसीलिए होता है। अब उसके लिए अगर उनको लगभग कम से कम 15 से 20 दिन तक तो बहुत शांतपूर्ण रहा किसी भी तरीके, लेकिन जब उनकी बात नहीं मानी जा रही थी तो धीरे धीरे वह आंदोलन उग्र से उग्रतर होता चला गया, मीम्स बनने लगे। जब आदमी हताश होता, परेशान होता है तो फिर उनके पास कोई चारा नहीं होता। अब वो डांस कर रहे हैं तो भी दुख हो रहा है, भोजन आ रहा है तो भी परेशानी, अरे भाई खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे तो भी सरकार की जवाबदेही होगी, विपक्ष की जवाबदेही तो नहीं होगी। तो अब अगर जब सरकार ने कह दिया था कि उन पर किसी भी तरीके कोई कार्रवाई नहीं जी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो छात्र हमारे हैं, हम सब के हैं, गार्जियन निराश था तभी गार्जियन वहां लेकर आया। ये देखने को मिला कि अनिल जी सवाल ये है और गार्जियनों को भी लगा नहीं ऐसे मूवमेंट में शामिल होना चाहिए। ठीक है अनिल जी, आप गार्जियन की भी पीड़ा है जी। अनिल जी आपसे सवाल मेरा ये है, क्योंकि आप पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, और सवाल ये है कि जो देश की शिक्षा व्यवस्था है वो, हम किसी वर्तमान सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, पुरानी सरकारों की भी बात करें, कांग्रेसी सरकारों की भी बात करें, बाकी की भी बात करें, तो क्या लगता है कि शुरू से ही इस शिक्षा व्यवस्था को वो रूप नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए? एक तो सबसे बुरी बात जो मुझे लगती है कि कोई मेन परीक्षा देने के लिए पहले परीक्षा, दूसरी परीक्षा दी जाए। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, आपको किसी विभाग की परीक्षा देनी तो पहले पेट क्वालिफाई करें, पेट क्वालिफाई करने के बाद आप अगेन एक परीक्षा दें, और इन सब परीक्षाओं के लिए पैसा देना पड़ता है। उसके बाद पेपर लीक, और ये तेरा लीक और मेरा लीक चल रहा है, पूरे देश में पेपर लीक चल रहा है। बिल्कुल अभी सुनाई पड़ा कि पंजाब में भी पेपर लीक हुआ। तो ये पेपर लीक क्यों हो रहा है? एक दूसरे पर आरोप सरकारें एक दूसरे पर आरोप मरती हैं कि इसके पहले सपा सरकार में हो, अरे भाई हुआ क्यों? और सपा सरकार अच्छी नहीं थी तभी आपको अवसर मिला, तो आप दूसरे पर आरोप क्यों लगाते? व्यवस्था को सुधारिए, चाक चौबंद करिए, क्योंकि उनका भविष्य 5-5, 6-6 साल तक कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता। एक अभी उस शिक्षा का हुआ है, उस पर फिर रोक लग गई। भाई आपने एक परीक्षा कराई, उसके बाद उसमें लोग कोड गए कि जो पेपर मतलब करीब 5 सब्जेक्ट पर विवाद था, तो उन 5 सब्जेक्ट को आपने ना करा कर पूरे पेपर करा लिए। ठीक बात। अब बच्चे कोड गए कि हमारी क्या गलती, वो शुरू हुआ और रोक लग गया। निराशा किसको लगती है? वो 2-2 बार परीक्षा दिए, 2-2 बार सफल हुए। अब उनका भविष्य तय होना है तो पता लगा सुप्रीम कोर्ट से रोक लग गई, कोर्ट में रोक लगा दी। तो नुकसान किसका हो रहा है? शिक्षा व्यवस्था का नुकसान हो रहा है। ये जो बच्चे हैं, ये युवा जो हैं, नौकरी ना देने के लिए दुनिया भर की परीक्षाएं हो रही हैं। ये बड़ी बात है। नौकरी ना देने के लिए ये दुनिया भर के षड्यंत्र रचे जाते हैं। आपने बहुत शानदार बात कही अनिल जी, आपने बहुत शानदार बात कही, और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि खुद सरकारें अपने लोगों से, चाहे कहीं की सरकार हो, कर्नाटक की हो, झारखंड की हो और महाराष्ट्र की हो, ये खुद ही कोर्ट में अपने लोगों को लगा करके PIL दायर करवा देते हैं, जिससे कि परीक्षा खत्म हो जाए, फिर से परीक्षा हो। ये अपने आप में जी एक तरफ हम विश्वगुरु बनने की प्रक्रिया में होते, तब हमारी व्यवस्था कितनी जग हसाई होती पूरी दुनिया में हमारी शिक्षा व्यवस्था की। बड़ी बात है कि हम शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर पाए और एक तरफ नारा लगाते कि हम विश्वगुरु बनेंगे। हाँ। ये कैसे संभव है? बिल्कुल ठीक, ये बड़ा सोचनीय है, ये बड़ी बात है। इसको लेकर के पूरे देश में जी, जहाँ पे हमारे राजदूत हैं उनके यहाँ प्रदर्शन भी हो रहा है। ठीक है अनिल जी, आपके बाद दोबारा चाहेंगे। संत प्रकाश जी, आपने सारे लोगों की बात सुनी, और सपा के जो प्रवक्ता हैं नितेंद्र यादव जी ने, उन्होंने साफ कहा कि नेताजी के पास में नैतिक बल था, नैतिक साहस था, उन्होंने गोली चलाने का जिम्मा खुद लिया, लेकिन आपकी पार्टी के पास में नैतिक बल नहीं है, इसलिए आप वो नहीं ले पा रहे। शांत प्रकाश जी।
देखिए हाँ, देखिए नैतिक बल नहीं, बल्कि वो एक पक्ष को खुश करके उसका वोट जो है अपने पाले में डालना है, इस प्रकार की मानसिकता के साथ जो उन्होंने गोली चलाई। और वो आज भी उसी पैटर्न पर उनके बेटे जो हैं अखिलेश जी उसी विचारधारा के साथ में, विचार के साथ में राजनीति कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई आ रहा हूं नितिन जी, आपको पूरा मौका दूंगा जी। ये नैतिकता नहीं है जी, यहाँ नैतिकता का विषय ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तो स्वार्थ है, केवल अपने वोट का स्वार्थ, और वोट के स्वार्थ को लेकर के चले। शांत प्रकाश जी, तभी हाँ जी शांत प्रकाश जी, सवाल ये है, बात यहाँ नैतिक बात यहाँ पर उसकी नहीं आती है कि क्या अपने वोट बैंक को साथ देने के लिए क्या या क्या किया। बात यह कि गोली चली और उन्होंने एडमिट किया कि हाँ मैंने गोली चलवाई, लेकिन यहाँ तो गोली चल रही है जी, यहाँ गोली चल रही है और कहा जा रहा है कि गोली चली ही नहीं। जितेंद्र जी कल संसद के अंदर कह रहे हैं गोली नहीं चली, आपको लगता है गोली नहीं चली? वही बात नहीं, जिसको लगता है वो ऑथेंटिक करे ना। आप ये वीडियो, ये सारे वीडियो मार्च में क्या संसद में उन्होंने AK-47 जो बिहार में चल रही है जी, AK-47 जो बिहार में चली है, ये जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये पटेल साहब गोलियां चला रहे हैं AK-47 से, ये क्या झूठा वीडियो है क्या? इनको सस्पेंड किया जा चुका है। क्यों किया गया और सस्पेंड? ये किसी के निर्देश पर नहीं, किसी भी अधिकारी के निर्देश पर नहीं इन्होंने ये गोली चलाई है, और इनको सस्पेंड किया जा चुका है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है। नहीं, इन्होंने गोली चलाई कि नहीं चलाई, किसी का आदेश लिया कि नहीं, लेकिन गोली चली कि नहीं चली? प्रदीप जी ये कि इन्होंने ये सरकार ने चलवाई है, मंत्री जी ने चलवाई है, ऐसा नहीं है। ये जो है जिसने भी सिपाही ने यहाँ पर सैनिक ने चलाई है, सिपाही है ये चला रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है। नहीं, एक्शन लेना अलग बात है शांत प्रकाश जी, एक्शन लेना अलग बात है। सबसे बड़ी बात है गोली चली कि नहीं चली, जिम्मेदारी किसकी है? क्या वो पुलिस वाला इतना, उसका मनोबल इतना बड़ा कि बिना किसी आदेश के गोली चला देता है, AK-47 से फर्स्ट फायर कर देता है? जिम्मेदारी प्रदीप जी तब होती है जब कोई निर्देश दे गोली चलाने के। यहाँ किसी ने निर्देश नहीं दिए हैं गोली चलाने के जी, और इस चीज को संसद के पटल पर फांसी पर चढ़ा दीजिए। जिसने युवाओं की छाती पे गोली चलाने का काम किया है, ऐसे पुलिस कर्मी को आपको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए कि हमारे देश के भविष्य के सीने पर गोली चला रहा है वो। नितेंद्र यादव जी, आप अपनी बात रख लीजिए। जी देखिए, धन्यवाद। मैंने जो पहली बार में आपने 20 सेकंड का मौका दिया था, जो बात संक्षिप्त में कही थी, मैं उसी बात को विस्तार से कहना चाहता हूँ। देखिए, गोली कब चल सकती है? देखिए, लोकतंत्र है और पुलिस प्रशासन के पास ये अधिकार है कि वो गोली चलाए, लेकिन कब चलाए? ये दो परिस्थिति हैं। एक तो ये है कि जब भीड़ से जान का तत्काल गंभीर खतरा हो जाए और कम घातक उपाय जैसे कि लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, पानी की बौछार से वो कंट्रोल ना किया जा सकता हो। दूसरा तब जब दंगा, हिंसा ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाए कि लोगों की जान, सरकारी महत्वपूर्ण संपत्ति या अन्य आवश्यक सेवाओं की रक्षा किसी अन्य तरीके से ना हो सकती हो। अयोध्या की घटना पर आप जाएंगे तो अयोध्या में माननीय न्यायालय का आदेश था, ये विवादित स्थल, जिसको राम जन्मभूमि का विवादित स्थल कहें, बाबरी मस्जिद कहें, विवादित ढांचा कहें, उसकी हर की रक्षा की जानी चाहिए। वहां पुलिस प्रशासन ने पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की। जो लोग उधर बढ़ रहे थे वो एक मांग को लेकर के नहीं बढ़ रहे थे कि सरकार को कोई ज्ञापन दे और सरकार उनकी बात को मान ले। वो न्यायालय का विचाराधीन फैसला था, न्यायालय में पेंडिंग था, उसका फैसला सिर्फ न्यायालय से हो सकता था। लेकिन ये बात तो सच है नितेंद्र जी, उत्तेजित भीड़, वो पुलिस को मार सकती थी, उस बिल्डिंग को तोड़ सकती थी, और उसकी वजह से उसको रोकने के लिए उस समय के जो मजिस्ट्रेट थे पावर ने निर्णय लिया। नेताजी में नैतिक साहस था, उन्होंने उस होने के नाते स्वीकार किया कि पुलिस ने आपकी बात होगी, बिल्कुल नेताजी में ये नैतिक साहस था कि उन्होंने इसको स्वीकार किया। लेकिन ये बात भी सच है नितेंद्र जी, अब सवाल सुन लीजिए, तो पूरा मौका दिया मैंने आपको, अब सवाल भी सुनिए। चलिए रख लीजिए, क्या ये नौजवान
क्या ये नौजवान पार्लियामेंट पर हमला करने जा रहे थे, पार्लियामेंट को तोड़ देने जा रहे थे, या पुलिस पर हमला कर रहे थे, जान से मारने का प्रयास कर रहे थे? यहाँ क्यों चली? और चली तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी क्यों नहीं ले गया? ठीक है, अब सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि जो प्रदर्शनकारी थे, उन प्रदर्शनकारियों में से 986 लोग ऐसे थे जिनके ऊपर मुकदमे हैं, गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं, और ये लोग संसद के गेट तक पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री को वहां पर सुरक्षित निकालना पड़ा। अगर देश के प्रधानमंत्री को कुछ हो जाता, उसका जिम्मेदार कौन होता? बताइए नितिन जी। निश्चित रूप से, अगर आपकी बिल्कुल निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, प्रधानमंत्री जी को अगर किसान काले झंडे दिखा देते हैं तो आधा रास्ता छोड़कर प्रधानमंत्री कार्यालय से आकर ट्वीट करते हैं कि आज मेरी जान बच गई। प्रधानमंत्री जब संसद में नहीं, आप इस बात से इनकार करेंगे कि ये जो भीड़ थी वो संसद तक पहुंच गई थी? रेल भवन और संसद के बीच में वो भीड़ थी और वहां से दूरी मात्र 200-250 मीटर है। प्रधानमंत्री की हत्या कर सकती, ऐसे डरपोक नकारा प्रधानमंत्री को देश नहीं चाहता है। अरे भाई, देश का प्रधानमंत्री अगर उस पर कुछ हो जाए तो ये देश शर्मिंदा होगा नितिन जी। आप उसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, और राजनीतिक लड़ाई अलग है। हाँ सुनील जी कुछ कहना चाह रहे, रखिए अपनी बात भाई। सुनील जी देखिए प्रदीप जी, इस देश ने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं, और ऐसी अपनी घटना किसी के साथ हो सकती है जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी आतंकवादियों के एकदम काल बने हुए हैं। वो भी नितिन जी आपको समझना चाहिए कि इन दंगों के बीच में कौन जी एक, अगर मान लीजिए, देखिए इंदिरा जी की घटना हुई, हत्या होती है, पूरे देश में आग लग गई, इतने निर्दोष लोग भी मारे गए। वो जुनून था लोग जुनून में कि हमारे प्रधानमंत्री की हत्या होती है। दुर्भाग्य से अगर मोदी जी के साथ किसी हमारे प्रधानमंत्री के साथ में ऐसी घटना हो जाए तो देश की क्या स्थिति पैदा होगी? सुनील जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपसे अनुरोध करता हूँ, इतने निर्दोष छात्रों को इतना आतंकवादी मत बनाइए। प्रधानमंत्री कितनी बड़ी सुरक्षा में घर के अंदर रहते हैं, कोई गेट में पार्लियामेंट में करके प्रधानमंत्री की हत्या कर लेगा? अरे इतने आपने भी देखा होगा कि आप विद्वान, बहुत विद्वान में आपको बड़ा सम्मान करता हूँ, लाल किले पर जाकर झंडा उतार अपना झंडा भी लोग लगाए, इस देश में लगाए। बताइए आप, वो भी क्या किसान थे, झंडा लगा रहे थे। कि अगर फिर सरकारी एजेंसियां और इनपुट क्या कर रहा था, फिर सरकार ने क्यों नहीं मंत्रण प्रतिनिधि करके इस मामले का पटाखा इतना आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में सरकार गिर गई थी और कल्याण सिंह जी हम भी नहीं पाए थे। ये एजेंसियां क्या काम करती हैं मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ अपनी एजेंसियों को। लोकल इंटेलिजेंस, चाहे मुलायम सिंह सरकार रही हो, चाहे अखिलेश जी की सरकार रही हो, चाहे कल्याण सिंह सरकार रही हो, हम लोगों से पूछते हैं आकर के पत्रकारों से कि आज मंत्री जी ने क्या कहा, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा। चलिए सुनिए, आपने सवाल पूछ लेते हैं। नितिन जी एक सवाल इसी से जुड़ा और बता दी जल्दी से। शांत प्रकाश जी की बात सच है कि नेताजी ने जो बयान दिया था वो एक वर्ग को खुश करने के लिए, प्लीज करने के लिए दिया था, क्योंकि आपका जो माई कॉम्बिनेशन था वो वही माई कॉम्बिनेशन आपकी सरकारें बनवा रहा था। 4 बार मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव जी और 1 बार अखिलेश यादव जी। प्रदीप जी मैं बुरी तरीके से असहमत हूँ जिसके बात रेटू चलाती। मेरा जी एक ये विधान पर विश्वास करने वाले नेता थे। नहीं, ये अच्छी बात है नितेंद्र जी, ये अच्छी बात है। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था जी। उन्होंने वो नहीं उसका सुरक्षा, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी इस्तीफा दिया था। 2 मुख्यमंत्री, एक ने उसकी सुरक्षा की और एक ने हफ्त होकर के आपके उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत है, दोबारा से आपके पास आएंगे, फिर से और पूरी बात सुनेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए भाई। गुप्ता मनीष जी अपनी बात रख लीजिए। जी जी मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ जी। पहली चीज, दिल्ली के अंदर युवा जो बैठे थे उनको एंटी नेशनल घोषित करना बंद करिए। वो पहले दिन से शांतिपूर्ण रूप से बैठे थे, वो अपनी मांग रहे थे। आप छोटी सी मांग थी उसको पूरा कर देते हैं। जो सरकार ने 36 दिन बाद किया उसको पहले दिन मान लेते हैं। तो आप शुरू से उनको एंटी नेशनल घोषित करने में लगे हुए थे, उनसे आप संवाद नहीं कर रहे थे। और दूसरी बात,
बिहार के अंदर जो AK-47 चली, आप बताइए AK-47 कहाँ इस्तेमाल होता है? आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल होता है कि किसी पब्लिक, किसी छात्र के खिलाफ इस्तेमाल होता है? और उसकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है। सस्पेंड करके आप ढोल पीट रहे हैं। आप लोग क्या मतलब भाजपा वाले क्या हमें बच्चा समझ रहे हैं? कोई भी कहानी आप सुनाएंगे हम सुन लेंगे। मनीष जी, लेकिन एक बात तो सच है ना, चलता है, आप बताइए कहाँ चलता है? नहीं मनीष जी, आप एक बात तो सच है ना कि ये जो आंदोलन चल रहा था, युवाओं का आंदोलन था, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी घुस गए थे और संसद के गेट तक वो लोग सब पहुंच गए थे। कुछ भी हो सकता था इसको लेकर के। इसको कितना उचित मानते हैं आप? नहीं, ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को पहले काम करना है, पहले संवाद करना चाहिए था, पहले बात करना चाहिए था। अगर उस आंदोलन में कोई असामाजिक तत्व आ गए हैं तो उनको पकड़ने की जिम्मेदारी सरकार की है। इतना आपके पास टेक्नोलॉजी, आप विश्व गुरु बनने का दम भरते हैं जी, और वहां पे लोग आ जा रहे हैं, ऐसे अवांछनीय तत्व आ रहे हैं, तो आप ये पकड़ना भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। चलिए शांत प्रकाश जी, काम कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी आपकी थी, आप इसको आंदोलन को सही से हैंडल नहीं कर पाए। पहले दिन से ही अगर बातचीत शुरू कर देते तो ये नौबत ना आती। 3000 से ज्यादा लोग AI के कैमरे के माध्यम से पकड़े गए हैं। उनका कैरेक्टर ट्रेस हुआ है, किस प्रकार वो अपराध में लिप्त हैं और उन पर कार्रवाई हो रही है तो छटपटा रहे हैं। ये जो CJP के जो सौरभ दास, वो कह रहे हैं दोबारा आंदोलन करेंगे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, वो सवाल मैंने पूछ लिया शाम प्रकाश जी, वो सवाल मैंने दोनों लोगों से पूछा और वो लोग वहाँ पर पुलिस को मार रहे हैं जी, बैरिकेड तोड़ रहे हैं, और जो वहाँ पर तमाम दिन से जो छात्र बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं उनके आंदोलन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आज उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नहीं, तो उस पर जो है ना ये विपक्ष जो है वो बौखलाहट कर रहा है। शांत प्रकाश जी, आप मुझे ये बता दीजिए, देश का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? ये सारे अपराधी वहाँ कैसे पहुंचे? ये जिम्मेदारी किसकी है? सत्यम पंडित जैसे लोग वहाँ जाते हैं और पकड़ के छात्रों को मार रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल है, गाजीपुर का भाजपा नेता। मनीष जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही, थोड़ा अपनी आवाज बढ़ाइए। मनीष गुप्ता जी, मनीष जी अपनी बात रख लीजिए। विश्वकर्मा जी, आपकी तरफ से कोई आवाज आ रही है तेज, जिससे डिस्टर्बेंस हो रही है? नहीं, मेरी तरफ से आवाज एकदम क्लियर है। नहीं, अनिल जी की तरफ से। अनिल जी की तरफ से आवाज आ रही है। अनिल जी जरा देखिए, अब अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आप ही के पास आ रहा हूँ। अनिल जी बताइए भाई, ये जो सब हो रहा है, सब राजनीति चल रही है, गोली चलती है तो मुलायम सिंह जी उसका इसलिए क्रेडिट ले लेते हैं जिससे कि उनका वोट बैंक बढ़ जाए। इधर गोली चलती है तो सीधे मनाही कर दी जा रही है कि गोली चली नहीं, और चली तो DG साहब सामने आ जाते हैं कि हमने चलवाई गोली, जो भी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी। गोली चले, कौन चलाए ना चलाए, लेकिन सीना घायल होता है युवाओं का, छात्रों का ही ना। अनिल जी, अनिल विश्वकर्मा जी, ये सवाल आपसे था, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो अपनी बात रख सकते हैं। जी सर जी, गोली किसी भी रूप में चले, गोली चलने की नौबत नहीं आनी चाहिए। मेरा तो एक शिक्षा क्षेत्र से जुड़े होने के नाते मैं यही कहूंगा सरकार से जी, चलिए कभी ऐसी नौबत ही ना आए जी कि गोली चलानी पड़े। ठीक है, गोली नहीं चली। छात्र आंदोलनरत हैं जी, तो आपके पास इतना बड़ा मंत्रिमंडल है, अमला है, आप प्रथम चरण के, द्वितीय चरण के नेताओं को भेज करके आप उनसे संवाद स्थापित करिए। एक बार में नहीं, 2 बार में, 3 बार में संवाद, अंत में संवाद ही स्थापित हुआ, नतीजा संवाद से निकला। और शायद हो सकता है इसके पहले अगर संवाद शुरू हो गया होता तो शायद इस्तीफा भी न देना पड़ता, विद्यार्थी मान जाते अगर उनकी बातें रख ली जाती। संवाद जरूरी है। अगर लोकतंत्र में संवाद जरूरी है, तो हठधर्मिता जी, मतलब राजनेताओं को हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए। सरकार, लोकतंत्र की सरकार जिद नहीं करनी, तानाशाही नहीं दिखानी, तानाशाही नहीं दिखानी, सरकार किसी की भी हो, कहीं भी हो, देश भर में कहीं भी हो। ठीक है, ये हम फाइनल कमेंट की ओर चलते हैं। सरकार हमसे है, हम सरकार से हैं। बिल्कुल, सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं, हम वोट देते हैं, ये अलग बात है। SIR के माध्यम से अब वोट काटने का भी वो चल रहा है। सुनील जी आपके पास आएंगे, जरा नितेन जी के पास चलते हैं। नितेन जी, आपका फाइनल कमेंट बताइए भाई, क्या कहेंगे? जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए जी। कोई भी देश में आंदोलन हो रहा है
या कोई घटना हो रही तो उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। भारत की सरकार ये बताए कि 30 दिन से जो आंदोलन चल रहा था उसमें 36वें दिन जो आपने संवाद स्थापित किया, जैसे अभी अनिल भाई ने कहा, ये कदम आपने पहले क्यों नहीं उठाए और इस तरीके से देश के छात्रों को बदनाम करके उनको हर आंदोलन को एंटी टेररिस्ट और एंटी मत बताइए, चाहे वो किसान आए तो उनको भी आप एंटी खालिस्तानी बताने लगते हैं। मनीष गुप्ता जी 20 सेकंड है, उसके बाद में आपका फाइनल कमेंट। जिम्मेदारी का निर्वाह करिए। ठीक है मनीष गुप्ता जी 20 सेकंड में आपकी फाइनल कमेंट। मेरा इस सरकार से यही निवेदन है कि नौजवानों, छात्रों, किसानों सबकी बात सुने। लोकतंत्र डेमोक्रेसी संवाद से चलता है, आपसी बातचीत से चलता है। अब शायद ये मोदी जी को समझ में आ गया है, तभी उन्हें रात में 12 बजे आकर वीडियो बनाना पड़ता है। तो अब से भी अगर है तो अपनी दिमाग की बत्ती खोल लें और नौजवानों, छात्रों, किसानों की बात करें, उनके हक की बात करें। ठीक है, शांत प्रकाश जाटव जी क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से वर्तमान सरकार छात्रों के लिए काम कर रही है, पेपर लीक पर जो इन्होंने अभी कानून बनाया है, ये सब चीजें जो है शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। और जिस तरीके से जो एक माफिया, कोचिंग माफिया जो है वो छात्रों के लिए मुश्किल पैदा कर रहा था, हर सूरत में उस पर अंकुश लगेगा। सभी विपक्ष जो है, इनके जो प्रयास है, मैं समझता हूँ हर तरीके से इन्होंने बातें कही, सुझाव भी उसी उसमें आए, तो मैं समझता हूँ कि सब मिलकर के इसको ठीक कर रहे हैं। देश को सुचारू रूप से चलाना है तो इस प्रकार के चर्चा विमर्श जो है वो हमेशा स्वागत योग्य है। ठीक है, इसी के आधार पर हम आगे बढ़ पाए। ठीक है, सुनील त्रिपाठी जी आपका फाइनल कमेंट। प्रदीप जी, आज के राजनेताओं को पूर्व राजनेताओं से सीख लेनी चाहिए, चाहे वो मुलायम सिंह जी हो चाहे कल्याण सिंह जी हो जी। जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री स्वीकार करता है हमने गोली चलाई और एक मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देता है नैतिक जिम्मेदारी लेकर के। देखिए, एक दिन दोनों मुख्यमंत्री एक मंच पर भी दिखाई देते हैं, मुलायम सिंह जी और कल्याण सिंह जी। सुविधा की राजनीति है अपने अपने हिसाब से। जी जी, गुण होने चाहिए कि मुलायम सिंह जी ने नहीं सोचा, कल्याण सिंह जी विपक्ष में रहे हैं, विशेषकर एक प्रकार से मैं मानता हूँ दुश्मन रहे हैं, अपने मंच पर नेताजी ने बैठा दिया, ऐसे राजनेता थे, इसलिए उनको धरती पुत्र कहा गया। और ये घटना हुई प्रदीप जी, मैं बार बार कहता हूँ ऐसी घटनाएं न हो, ये हर धर्मिता है सरकार की तानाशाही मानता हूँ। अगर यही तानाशाही रही, किसान आज परेशान है, उत्तर प्रदेश की विदाई 100% बिल्कुल ठीक है। त्रिपाठी जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसी पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई गोली कोई भी चलाए, केंद्र सरकार चलाए, राज्य सरकार चलाए, पेपर कहीं भी लीक हो, महाराष्ट्र में लीक हो, उत्तराखंड में लीक हो, झारखंड में हो, कर्नाटक में हो, और ये सब इसका असली जो भुक्तभोगी होता है वो हमारे देश का युवा होता है। उस ऐसे देश के युवाओं को इन परीक्षाओं पर परीक्षाएं देने का और उसके बाद पेपर लीक का, कोचिंग माफियाओं से लड़ने का, इन सब से उनको छुटकारा कब मिलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि आज हमारा युवा पिस रहा है, हमारा युवा इस राजनीति के चक्कर में पिस रहा है। वो एक परीक्षा देने के लिए दूसरी परीक्षा देता है, पेपर लीक हो जाता है, फिर वो बैकडोर से एंट्री चाहता है, और अगर एग्जाम हो गया तो कोर्ट में चला जाता है, जैसे अनिल जी कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में चला जाता है, वहाँ लंबे समय तक लटका रहता है, और इसका असली भुक्तभोगी होता है हमारा देश का युवा, हमारा देश का भविष्य। इसलिए सारी राजनीतिक पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि हमारा देश का भविष्य अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो ये देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। हम यूं ही विकसित देश कभी नहीं बन पाएंगे, हम यूं ही विकासशील देश अपने आप को कहलाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि आखिर ये जंग कब रुकेगी, तेरी गोली मेरी गोली कब बंद होगी, तेरी लीक और मेरा लीक ये आखिर कब रुकेगा। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह ने चलवाई, और यहाँ चली तो प्रशासनिक चली। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे हिंदुस्तान की आम जनता से माफी मांगे